रेडी रही। ओके लाइव है वो। ठीक ठीक है। लाइव हो चुका है। यस। अ, तो नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, संडे का, दिवाली के बाद का। और जैसे कि बहुत सारी खुशियां हैं, हमने सोचा कि क्यों ना हम मिलके खुशियों को मनाएं। और हमारे जितने भी साथी हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे फेसबुक पे लाइव हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी मेरे साथियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईवो रिच फैमिली की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग लेके आए हैं और चाहते हैं कि निरंतर आप लोगों तक ऐसे सेशन जाएं जिनसे आपको वह नॉलेज प्राप्त हो जिस नॉलेज के लिए आप लोगों को अपने जो है सीनियर से अपलाइन से डाउनलाइन से बातें करनी पड़ती है, लिहाजा आप लोगों को वह नॉलेज नहीं मिल पाती किसी कारण से, जिससे आप लोग वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान होने की वजह रह जाती है। तो हमारे साथ बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही मीठी आवाज के मालिक, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो किया है और उनकी वजह से कंपनी में उनको ब्रांड एम्बेसडर की जगह मिली और इंडिया में उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस किया, जिससे कि इंडिया में उन्हें एम्बेसडर की जो है भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनके साथ मौका मिल रहा है अपनी इस क्वेश्चन आंसर सेशन को बढ़ाने के लिए। तो आज मैंने चुना है ऐसे शख्स को जो वाकई में बहुत ही सेंसियर हैं और उनके पास काफी बिंदास नॉलेज है, पेशे से इंजीनियर हैं और उन्हें काफी डीप में जाके कंपनी को स्टडी किया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी हमारे फेसबुक के साथी हैं जो देख रहे हैं, अगर आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, वही जवाब होंगे जो आपके हैं और वही आंसर होंगे जो आप लेना चाहते होंगे। तो दोस्तों, मैं ऐसे जीनियस पर्सन को बुलाएं, आप लोगों से चाहूंगा कि उनका सम्मान करें +1 करके, जिससे कि मैं उन्हें बुलाऊं और मेरे जितने भी साथी हैं जल्द से जल्द +1 करें और कोशिश करें उस सम्मानित लीडर का सम्मान करने के लिए जो कि बहुत ही उम्दा जानकारी आप लोगों तक देंगे। और वो चीजें बताने जा रहे हैं, वो चीजें हम पूछने वाले हैं आपकी तरफ से जो कि आपको जरूरत है। तो समय को ज्यादा जाया नहीं करेंगे और मैं चाहूंगा कि इंडिया का वो टॉप लीडर, इंडिया की वो महान हस्ती, इंडिया के वो पहले एम्बेसडर जिन्होंने अथक प्रयास किया और इस कंपनी को, ईवरोज कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेके गए। तो मैं चाहूंगा कि वेलकम करूंगा मंच पे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ध्रुव कुमार जी, हमारे जो एम्बेसडर। मैं चाहूंगा मंच पे उनका स्वागत है, अपना वीडियो ऑन करके और आप मंच पे आइए। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है ध्रुव कुमार जी। हाँ, हाँ नमस्कार 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 जबर जी। और जितना भी फेसबुक हमारे देख रहे हैं सभी को दीपावली का दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों का दीपावली बहुत ही बेहतरीन मना होगा, क्योंकि दिनों दिन हम लोगों का जिस तरीके से अभी देखे होंगे वैल्यूएशन कंपनी का हुआ है, तो काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो सबका ग्रोथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सबका आर्थिक रूप से दिवाली अब अच्छा मनने वाला है और मना भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस दिवाली में आप लोग अच्छा बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाए होंगे। इसी के साथ आज का सत्र शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा ध्रुव जी। मैं वाकई में आपसे मिलके अपने आप को धन्य समझता हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसा मेंटर
मुझे आप जैसा लीडर मिला जिससे उंगली पकड़ के हमें सिखाए सारी चीजें, और आज मेरा सौभाग्य देखो कि मुझे होस्ट भी आपका बनना पड़ा। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। मैं ये चाहूंगा ध्रुव जी कि आपने इतनी जो ऊंचाई इतनी ऊंचाई जो प्राप्त की है, इसकी वजह क्या है? मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह, सीक्रेट राज क्या है? मतलब ऐसा आपने कौन सा जो है नॉलेज प्राप्त की है, ऐसी कौन सी आपके पास केवाईसी है जिस केवाईसी के दम पे आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हो? केवाईसी का शब्द आप समझ रहे हो मैं घुमा के कहाँ आपको लाना चाह रहा हूँ? ये जी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, नॉलेज योर कस्टमर, केवाईसी। यानी हर कंपनी चाहती है, और वही मैं चाहता हूँ कि आपने जो ऊंचाई जो पाई है, ऐसी नॉलेज, ऐसे कस्टमर की नॉलेज, यानी नॉलेज योर कस्टमर, यानी आपने कहाँ से ऐसे कस्टमर चुने और कैसे आपने उनको वेरीफाई किया जो कि आज आपका स्ट्रक्चर इतना ऊंचा हुआ? क्या वाकई में केवाईसी इतनी इंपॉर्टेंट है? रियल मैं जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जबर जी, आपने साथ में जो सवाल पूछा कि देखिए कोई भी सक्सेस का राज बस यही रहता है कि मेहनत ही सक्सेस है। जैसे बहुत लोगों का रहता है कि आते हैं और सोचते हैं कि मैं भी जिस तरीके से मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ और जिस पैदान पे हूँ यहाँ तुरंत पहुंच जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी चीज का एक समय होता है। जिस तरीके से मेरा सफर 3 साल का ये सफर है, 2017 से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें कई उतार चढ़ाव और कई तरीके से समस्याओं को भी सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा मोड़ भी आए, फिर भी मैं कंटिन्यू करता रहा। तो उसी तरीके से जो अपनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, बस वही है कि मेरे को ज्यादा समय लगा, क्योंकि जिस तरीके से एक ट्रेन का पटरी होता है, एक बार बिछाने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक बार पटरी बिछ जाता है, इसके बाद उसमें आप 100 का स्पीड दौड़ाइए, 200 दौड़ाइए या 400 का स्पीड दौड़ाइए, उतना स्पीड से ट्रेन भागेगा। उसमें शताब्दी दौड़ा दीजिए या तो कोई भी ट्रेन दौड़ा दीजिए। उसी तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार है, ट्रैक बन गया है, हर चीज है। मैं शुरू किया था उस समय बहुत कुछ नहीं था, ना तो वीडियो मिलता था, कोई हेल्प नहीं होता था, लेकिन अभी सारा सिस्टम, हर चीज है, बस काम करने की जरूरत है और कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट लेने की जरूरत है। बाकी धीरे धीरे सभी लोग सफल होंगे, इसी विश्वास के साथ कंटिन्यू। जिस तरीके से ट्रेन का बोगी अगर आगे इंजन आगे पहुंचता है उस मंजिल तक, तो पीछे में जुड़े हुए सारे लोग उस मंजिल को उन लोग भी सभी लोग पहुंचते हैं। उसी तरीके से आप लोग अगर साथ बने रहेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि हम सभी लोग एक साथ मिलके उस सफलता की मंजिल तक पहुंचेंगे और एक अच्छी उपलब्धि सबकी होगी। इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारा केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से नए लोग हैं या अभी तक जिनको केवाईसी नहीं हो पाया है, वो जितना जल्द हो सके केवाईसी वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि पूरी तरीके से कंपनी केवाईसी वेरिफिकेशन रहेगा तभी जाकर के आप वर्क को आगे बढ़ा पाएंगे। और बहुत सारा चीज ऐसा है जो आप लोग को पता ही है कि हम लोग का काम पूरा वर्ल्ड वाइड है, तो उस हिसाब से केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वेरीफाई नहीं होंगे कि आप जेन्युइन है या नहीं है, तब तक आप बड़े स्तर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है केवाईसी के लिए। अभी जिस तरीके से हमारे बैक ऑफिस में केवाईसी है, उसके लिए तो आसान प्रक्रिया है। आप आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी माध्यम से आप करा सकते हैं। फ्रंट साइड में अपलोड करना रहता है, सेकंड में फिर अपलोड करना रहता है, लास्ट में उसको हाथ में लेकर के अपलोड करना रहता है। ये तो रहती है ये तो बात है बैक ऑफिस का। लेकिन अब ब्लॉकचेन सिस्टम आ रहा है, उसमें भी केवाईसी कंपलसरी होगा और सबको केवाईसी करना होगा। जब तक केवाईसी आप नहीं अच्छा, करेंगे वहाँ उसमें, तो वहाँ उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे। वेरी, अच्छा, ब्लॉकचेन पे भी केवाईसी करना अनिवार्य है? बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी करना पड़ेगा जबर जी। जैसा कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एसबीआई में बैंक का अकाउंट है, आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं तो वहां भी केवाईसी की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से इसमें भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज का रूल अलग ही होता है, बैक ऑफिस से रूल उसका अलग होता है। तो वहाँ कंपलसरी होता है, वो गाइडलाइंस पे होता है वहां पे। तो उस अनुसार सबको करना पड़ेगा और सभी को कराना भी चाहिए। ओके, चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, और इसी को मैं और ऐड कराऊंगा। मेरे साथ एक और साथी कलाकार जो हमारे लीडर्स हैं,
बहुत ही उनको नॉलेज है ब्लॉकचेन की और ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं। मैं चाहूंगा कि उनको भी मंच पे उनको बुला लूं, जिससे कि वो भी कुछ ब्लॉकचेन पे ऐड कर पाएंगे। तो वेलकम मिस्टर हमीद जी। हमीद जी ने काफ़ी टेस्टिंग की है और टेस्टिंग का भी उन्हें नॉलेज है। मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को, हमारे जितने भी व्यर्स हैं, उनको आप बताएंगे क्या ब्लॉकचेन पे मतलब जो केवाईसी है। मैं जानना चाहूंगा हमीद जी आपसे, इसके ब्लॉकचेन पे जो केवाईसी है, एक साधारण तरीका से आप बता सकते हैं हमारे जितने भी यूजर्स हैं जिनको देख रहे हैं, क्या वाकई में ब्लॉकचेन पे इतना जरूरी है केवाईसी, और ये क्या फॉर्मेट होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मतलब केवाईसी का, ब्लॉकचेन का, बैक ऑफिस का। जैसे ध्रुव जी ने बहुत अच्छे बताया कि वहाँ बैक ऑफिस में बड़े आसान तरीके से होता है, लेकिन मैं साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ के चलूंगा, ब्लॉकचेन पे ऐसा क्या फॉर्मेट है जिसको आपने टेस्ट भी किया है, कितने इजी तरीके से वो केवाईसी कर सकते हैं, और साथ साथ अंडर 18 पे भी बात करके चलना। तो मैं यस चाहूंगा आप व्यूअर्स को बताइए केवाईसी। डेफिनेटली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये है सर कि हमारा जो बैक ऑफिस है और जो हमारा एपीआई है, ठीक है सर, वो पार्ट हमारा अलग ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग सोल्यूशंस हैं और हम लोग उसमें काम करते आए हुए हैं। आप सब लोगों को पता है वो एक कंप्लीट उसका सोल्यूशन अलग है, वो वेरीफाइड है, ठीक है सर। और नेक्स्ट हमारा जो जो एक्सचेंज आ रहा है, मोर ऑन हम बता सकते हैं मतलब पब्लिक एक्सचेंज बोल सकते हैं। और पब्लिक एक्सचेंज के साथ जो हमारा जो है ब्लॉकचेन कनेक्टेड रहेगा, तो हम एक्सचेंज के अंदर हम केवाईसी करने वाले हैं, पब्लिक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है सर। तो पब्लिक एक्सचेंज के अंदर केवाईसी, क्योंकि वहाँ पे ये हमारा एपीआई बैक ऑफिस अलग है और हमारा एक्सचेंज अलग है, तो इसके हिसाब से यहाँ के रेगुलेशन हैं। तो इसको हम लोगों केवाईसी हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इनके एक्सचेंज के केवाई रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे सेपरेटली हम लोगों को पब्लिक एक्सचेंज में उसके सारे चीज़ें हम लोगों को, जो भी डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रेडिंग सारे करने के लिए हम लोगों को उनको केवाईसी देना पड़ता है। और वो केवाईसी बहुत ही सिंपल है। आपको अगर इंडिया में है, आप आधार और पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और बाकी दूसरे कंट्री के भी वो अपने पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, और हम आधार यूज़ कर सकते हैं। जो उसका मैं ऑलरेडी केवाईसी का हिंदी और इंग्लिश में मैंने बनाया है, उसमें बहुत अच्छा आइडिया मैंने दिया है कि किस किस तरह से आपको स्मूथली केवाईसी अप्रूव होने के लिए आपको क्या करना है। तो मोर ऑन हम बता सकते हैं कि एक्सटर्नल एक्सचेंज में हम लोगों को केवाईसी हमको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, बिकॉज ये सेपरेट चीज़ है। ये पब्लिक एक्सचेंज इज कम्प्लीटली सेपरेट है सर। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है ओके, कि केवाईसी देने के लिए। मतलब कहने का मतलब आपका ये है, दोनों साथियों का, हमारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने बहुत ही डीप में जाके स्टडी की है, और हमारे साथी जिन्होंने डीप में जाके एक्सचेंज की स्टडी की है। तो साथियों, आप सुन रहे हो, आपके सामने वो लीडर हैं जिन्होंने पूरी तरह से डीप में जाके स्टडी की है, और वही चीज आपको बता रहे, कहीं आपसे चूक ना हो जाए, कहीं आप ऐसी गलती ना कर बैठे जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए। मैं बार बार ऐसे ही लीडरों का चयन कर रहा हूँ और उनसे आपको जानकारी वो दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग उस पर बार बार जाके काम कीजिए। केवाईसी दोनों ही जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि दोनों ही जगह आपसे पूछा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, और आपको वही डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो आपके पास लीगल हैं, और आप अपनी वहाँ पे नॉलेज योर कस्टमर, यानी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं कि हाँ, मैं अभी इस दुनिया में मौजूद हूँ। शुद्ध तरीका केवाईसी का मतलब ये होता है, जैसे बैंकें हर साल कराती हैं, ऐसे ही कंपनी, जो बिग कंपनी होती, ब्रांडेड कंपनियां होती, वो अपने केवाईसी इसलिए करती है कि कोई बंदा ये मौजूद है या कहीं ऐसा तो नहीं चीटर है कोई। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और अपनी नॉलेज योर कस्टमर यानी केवाईसी आपको करनी बहुत ही जरूरी है। बेस्ट है कि अभी अपनी बैक ऑफिस पे भी कर लो, और उसके बाद ब्लॉकचेन पे, जैसे कि हमारे लीडर बता रहे हैं, उनके भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। तो चलो अगले क्रम में मैं चाहूंगा हमीद जी से, जी सर। आप तो ब्लॉकचेन के मास्टर हैं, आप तो ब्लॉकचेन पे बहुत अच्छी स्टडी रखे हुए हैं। तो मतलब ब्लॉकचेन पे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी एक्सचेंज हमारा जो जी सर। एक्सचेंज आ रहा है, एक्सचेंज पे हमारे जो साथी हैं वो WCRU और CRU को कैसे, मतलब इसको करेंगे,
ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप थोड़ा सा डीप में समझा पाएंगे कैसे सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट करेंगे, कैसे यूएनटीवी प्राप्त होगी, कैसे यूएसडी का रोल होगा, ये थोड़ा सा आप डिफाइन करें। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, ये स्ट्रेटजीज और थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं हम सब लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। देखिए अभी हमारा जो पहला तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है हमारा बैक ऑफिस, ठीक है। और उसके बाद बैक ऑफिस में जब पोर्टफोलियो में जाओगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे वो लेके जाएगा हमारे वैलेट पे। तो वैलेट आपको अलग से लिंक मिलेगा और आपको उसके जो है ना बैक ऑफिस में उसके सीड फ्रेज मिलेंगे। उसके बाद आप अपना वैलेट जनरेट कर लोगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या है, वैलेट्स में आपको सारे चीजें आपको नजर आएंगे। आपका बैक ऑफिस के जितने भी सीआरयू वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे वैलेट के अंदर। हमारा ब्लॉकचेन वैलेट है, ठीक है, ब्लॉकचेन वैलेट पे जहाँ पे हम स्टोर करते हैं सारे टोकन्स। तो आपको मैं सिंपल बताता हूँ कि मतलब लास्ट हमारे क्लोज्ड मीटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उसकी वजह से भी मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। कल जो क्लोज मीटिंग मैंने सुना है तो मैडम बता रहे थे, हमारे मैडम भी उसमें बहुत सारा अच्छे से उन्होंने बताया है कि हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं अपने टोकन्स को लेके। एग्जाम्पल हमारे अनलॉक्ड सीआरयू हैं, तो आपको जब स्टेक करेगो सीआरयू, अनलॉक सीआरयू से आप स्टेक करोगे आपको अनलॉक सीआरयू मिलेंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये है जब अनलॉक सीआरयू को आप स्टेक करोगे अनलॉक सीआरयू मिलेंगे और वो सीआरयू का एक्सचेंज डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो एक्सचेंज को, वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके। एंड अगेन अनलॉक सीआरयू को आप यूएनटीबी में स्टेकिंग कर सकते हो। मतलब यहाँ से आप अनलॉक सीआरयू को सीआरयू स्टेक करके सीआरयू का पोर्टफोलियो बना रहे हो और अनलॉक सीआरयू को आप यूएनटीबी स्टेक कर रहे हो। एंड देन ब्लॉक्ड सीआरयू को आप जो है ना WCRU में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर WCRU जो लॉक पे चला जाएगा 365 डेज के लिए, उससे आप यूएनटीबी आप स्टेक कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। एंड देन नहीं, हाँ जी सर, हाँ जी 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 जी, बोलिए। कंटिन्यू। हाँ सर, ओके, ये चीज ये स्ट्रेटेजी और नेक्स्ट अपने अनब्लॉक सीआरयूज को जो आप है ना डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो अपने एक्सचेंज पे। और वहाँ पे आप बहुत सारी चीजें आपको ऑप्शंस मिलेंगे एक्सचेंज में जाने के बाद। सीआरयू का आप उसको बाय करो, यानी या सीआरयू का आप बाय करके यूएसडी पे कन्वर्ट करो। अब यूएसडी से आप सीआरयू बाय कर सकते हो, यानी तो यूएनटीबी बाय कर सकते हो। फिर वहां से आप चाहे तो वैलेट में भेज सकते हो, फिर उसको सीआरयू को स्टेक करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो वैलेट के साथ, हमारे वैलेट टू एक्सचेंज के साथ। जी अच्छा, सर, जी मतलब एक्सचेंज पे हम WCRU को ले पाएंगे या CRU को? ये मतलब थोड़ा सा घूमने वाली नहीं बात सर, होगी, आपने बहुत सारी बातें एग्जैक्टली बता दी। सही सही चीज बोली। UNTV कैसे लेंगे, CRU कैसे लेंगे, WCRU, बस थोड़ा सा विस्तार से समझाओ, हमारे हाँ व्यूअर्स जी, हाँ जी जो है सर। ना वो थोड़ा सा भ्रमित हैं, मतलब घुमा रहे हैं आप लोग यार, थोड़ा सा इस तरीके से बताओ जो कि उनको कुछ पता लगे हाँ कि हाँ हाँ ये सर, चीज ऐसे लेनी है। हाँ, हाँ हाँ थोड़ा। सर, देखिए सर, अगर WCRU को अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली 23 नवंबर से 26 नवंबर को आप यूजी पे बैक ऑफिस में ले सकते हो, चलो, ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं मान लो क्यों लूं, मैं मान लेता हूँ हाँ WCRU को क्यों लूं, इसकी जी सर, विशेषता भी बताते चलिए साथ साथ। डेफिनेटली सर, WCRU का एक वैल्यू अलग है उसके बहुत, क्योंकि WCRU हमारा सेक में रजिस्टर्ड हुआ है ना सर। तो सेक में रजिस्टर होना बहुत बड़ी बात है, उस इतना इजी नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग भी वहाँ पे जाके वापस आए हैं, लेकिन हम वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। WCRU सेक में रजिस्टर हुआ है, वाह, बस यानी बहुत बड़ी बात है। गुड, यानी हाँ WCRU ही हमारा सिक्योरिटी टोकन है। डेफिनेटली सर, हमारा सीआरयू भी हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं WCRU में हमारा 35 बिलियन में इंटरचेंजेबल स्वैप कर सकते हैं उसको। ये चीज़ हम, हमारे पास सीआरयू है, हम हमारा चॉइस है हम किस तरह से उसको स्वैप कर सकते हैं, हाँ सर। तो इस तरह से हम अब उसको कर सकते हैं। अच्छा, UNTV, मतलब चलो मान लेते हैं हमने अपने बैक ऑफिस से उठा के WCRU में ले गए, WCRU हमने ले लिया, अब हमने WCRU लिया, अपने अनब्लॉक CRU से लेना है या ब्लॉक CRU से लेना है, ये भी बताते चलिए, यस मतलब सर, विस्तार से बताइए थोड़ा सा। हाँ, एग्जैक्टली सर। देखिए सर, अगर नए इन्वेस्टर्स हैं तो उनको वो यूजी पे बैक ऑफिस में लेना है उनको, उसका डेट पता चल जाएगा आपको बहुत जल्दी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग, जो हमारे जो ऑलरेडी जो हमारी कम्युनिटी है, जो जिनके पास ब्लॉक सीआरयूज पड़े हुए हैं, जिनके पास अनब्लॉक सीआरयूज पड़े हुए हैं बैक ऑफिस के अंदर, वो लोग जो है ना उनको एक कीज मिलेगा, प्राइवेट कीज मिलेगा जनरेशन
कीज जनरेट होगी उनके बैक ऑफिस में, उस की को लेके वो वैलेट अपना क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे ही वैलेट क्रिएट करेंगे उनके सीआरयूज और अनब्लॉक सीआरयू सारे उनको बैक ऑफिस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको वहां पे वैलेट में, ब्लॉकचेन वैलेट में आपको जो है ना सर ऑप्शंस रहेंगे कि आपको सीआरयू से, अनब्लॉक सीआरयू से आप क्या करना चाहते हो। या तो आप सीआरयू टू सीआरयू स्टेक करना चाहते हो, या अनब्लॉक सीआरयू को आप यूएनटीबी के साथ स्टेक करना चाहते हो, या अनब्लॉक सीआरयू को आप डब्ल्यू सीआरयू पे कन्वर्ट करना चाहते हो, या ब्लॉक्ड सीआरयू को आप डब्ल्यू सीआरयू में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इसके ये सारी चीजें आप कर सकते हो सर ब्लॉकचेन वैलेट में जब आओगे आप, है ना मतलब सर। बहुत बढ़िया, बहुत अपने ऑप्शन हमारे हाथ में ही होगा, यस सर, मतलब वो भी पूरी प्लानिंग हमारी अपनी होगी, जी सर, ऑप्शन हमारी अपने होंगे कि हम सीआरयू से सीआरयू को स्टेक करना चाहते हैं, आपका कहने का मतलब ये है, या सीआरयू से आप डब्ल्यू सीआरयू को लेना चाहते हो, उससे आप यूएनटीबी के लिए स्टेक करना चाहते हो, यानी आम के आम गुठलियों के दाने, यानी सीआरयू से आपने डब्ल्यू सीआरयू प्राप्त कर लिया और यूएनटीबी प्राप्त कर लिया, यानी दो जगह आप हो गए। तीसरा एक चीज और मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा था, मैंने काफी देखा है, टीम से आते हैं जवाब, ये यूएसडीयू क्या है, इसका क्या रोल होगा? सर यूएसडीयू हमारा जो है ना सर, एक यूएसडीयू इक्वल टू $1 है, ठीक है सर। ये हम लोगों को विड्रॉ करने में हम लोगों को यूज होगा एक्सचेंज में। मतलब हमारा अभी 2 पेयरिंग आ रहे हैं, इसके यूएसडीयू के साथ ही हो रहा है। जैसे सीआरयू टू यूएसडीयू हमारा पेयर होगा, और यूएनटीबी टू यूएसडीयू हमारा पेयर होगा। तो कल के दिन हम जब यूएसडीयू हमारा है ना, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीसी के अंदर, है ना सर। तो बाहर का ट्रैफिक यहाँ पे लाने के लिए, है ना, इन एंड आउट करने के लिए। अच्छा, मतलब हम अपने सीआरयू को, हमारे व्यूअर चाहे तो एक्सचेंज पे जाके देख भी सकते हैं सीआरयू को? डेफिनेटली सर, जो हम जब हमारे अनब्लॉक सीआरयू को सीआरयू से स्टेक कर रहे हैं, वो सीआरयू भी हम उसको सेल कर सकते हैं, या नहीं तो जो आपके होल्ड अनब्लॉक सीआरयू है उसको भी आप डायरेक्ट हम एक्सचेंज भेज के ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो आप यूएसडीयू में फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो सीआरयू को, वहाँ पे ट्रेडिंग करने से आपको यूएसडीयू मिलेगा, फिर यूएसडीयू से आप फिर यूएनटीबी भी ले सकते हो, आप यूएसडीयू से आप फिर उसको अनब्लॉक सीआरयू ले सकते हो, या नहीं तो आप स्टेक करके उसको और अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। यहाँ से आपने लिया, बाय किया, सेल किया, फिर बाय किया, फिर यहाँ पे आप ब्लॉकचेन टोकन में लेके आए, फिर उसको, हाँ, इस तरह से आप उसको जो है ना सर अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। अच्छा, कहने का मतलब आपका ये है कि आप यदि आप चाहते हो तो सेल भी कर सकते हो, यस एग्जैक्टली, चाहो तो आप अपनी फाइनेंस की प्लानिंग भी कर सकते हो, मतलब सब चीज आपके हाथ में स्वतंत्र हैं। यस सर, ब्लॉकचेन पे आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, कंट्रोल हमारे इन्वेस्टर, कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहेगा सर। आप डिसाइड करो आपको क्या क्या करना है आपके टोकन्स के साथ। गुड गुड। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको हमीद जी की बात से सहमत हैं तो प्लीज इनका हौसला बढ़ाते रहिए, प्लस में साथ साथ +1 बताइए, जिससे कि मैं समझ पाऊँ क्या कि आप लोगों को सही जवाब मिल पा रहा है, यानी हमने आप ही के जवाब पूछे हैं। तो अगर चाहे तो आप +1 दे सकते हैं, जिससे कि हम आगे हमीद जी को बता पाए कि हाँ एग्जैक्ट आपने बहुत सही आंसर दिया है। और इसी के साथ साथ मैं लेके चलता हूँ अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो कि इंडिया के हैं, ध्रुव कुमार जी। और ध्रुव कुमार जी, मैं चाहूंगा कि ये ईगो रिच ब्रांड है, ईगो रिच ब्रांड ये कब से शुरू हो रहा है? काफी लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं, इसमें मैं भी हूँ, और इसकी एक सही समय सीमा यदि आपको पता हो तो हमारे व्यूअर्स को बताएं, और इसका प्लान कितना रंगारंग होगा, किस तरीके का होगा, इसमें क्या नया बदलाव है, और इसके नीचे ईवोरिच के नीचे हमारे को कैसा महसूस होने वाला है, मतलब ये छत कैसी होने वाली है, जिसका नाम ईवोरिच है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं प्लीज। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया के सर, आप पे नजरें लगी हुई हैं जितने भी फेसबुक पे हमारे यूजर देख रहे हैं, तो मंच पे आपका वेलकम दोबारा से। बिल्कुल। हाँ, देखिए जबर जी, इसका एकदम एग्जैक्ट फाइनल डेट बोलेंगे तो एकदम एग्जैक्ट फाइनल डेट हम लोगों का साप्ताहिक मीटिंग होता है मंडे को, इसके बाद ही एग्जैक्ट समय तारीख सब होगा। लेकिन एक अनुमानित जो डेट है वो डेट आपका 16 तारीख के बाद ही आएगा। 16 तारीख में कल हम लोगों को पता चल जाएगा ब्लॉकचेन से रिलेटेड बदलाव जो भी हो रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों को एग्जैक्ट ईवोरिच पर, जहां तक अभी आप लोग जितने भी बैक ऑफिस
में आप लोग चेक किए होंगे कि जो भी बोनस मिल रहे हैं वो ऑलरेडी आने लगे एवरेज में। तो लगभग लगभग सारा चीज शिफ्टिंग हो जा रहा है एवरेज में। तो फाइनली जो फुल रूप से जो काम हो जाएगा, और मंडे को हम लोगों को फाइनल पता चलेगा मीटिंग में, जो हम लोगों का मेस्टर मीटिंग होता है। इसके बाद फाइनल एग्जैक्ट डेट देंगे और साथ में ऑफिशियल बैक ऑफिस में भी आएगा सारा जानकारी। अच्छा अच्छा, यानी कि जैसे कल एक वेबिनार देखा था, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, इसमें ऐड करूंगा, आपने भी देखा होगा। सुने कि 23 तारीख से फुल वर्किंग में हो जाएंगे। 23 तारीख, क्या ये जैसे सुनने में आया था? आप दोनों लोग हैं, आपने देखा होगा, यस क्या मैं सही हाँ, हूँ? वो बैक ऑफिस में भी न्यूज में आया है कि 23 तारीख तक अभी चलेगा, हाँ हाँ, 23 तारीख के बाद फुली वो आ जाएगा। मतलब कल 16 तारीख को हमें, कल यानी कि कल बैक ऑफिस पे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ईवोरीच। अच्छा, ईवोरीच के बाद तो कुछ चेंजिंग नहीं होने वाली? इसके बाद भी कोई ब्रांड आएगा या यही रहेगा? देखिए, ये तो मतलब अभी तक ऐसा है कि जो भी बदलाव हुए हैं जरूरत के अनुसार ही बदलाव हुए हैं, और समय के अनुसार बदलाव जरूरी भी है। लेकिन ये वाला बदलाव अस्थायी रूप से हुआ है, इसके बाद बदलाव फिर नहीं होगा। इसी के ऊपर और भी ब्रांचेस हो सकते हैं, अलग अलग नाम के और भी कंपनियां इसमें ऐड होंगे, लेकिन मुख्य एवरेज के अंडर पे ही सारे आएंगे। इस तरीके से चलेगा फिर। तो देखा दोस्तों, कितने सधे हुए शब्दों में ब्रांड एम्बेसडर वैसे ही नहीं बनाया गया सर को। वाकई में क्वालिटी है इनके अंदर। बड़े ही सधे शब्दों में आपको जवाब दिया। ईवोरीच हमारा जो है ब्रांड है, और ये हमारा ब्रांड सर ने जैसे बताया यही रहेगा। इसके नीचे काफ़ी हमारे को हमें प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जाएंगे, बट आपको मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ इसमें। सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे मारुति एक ब्रांड है, लेकिन उसके मारुति एक ब्रांड है लेकिन उसके प्रोडक्ट कई है। जस्ट लाइक मैं बोलूँ, जैसे अर्टिका प्रोडक्ट है, जैसे उसका सिलेरियो हो गया, वैन हो गई, अल्टो हो गई, K10 हो गई, इस तरीके से उसके प्रोडक्ट हैं। अब आपको प्रोडक्ट कौन सा समझ में आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन ब्रांड तो मारुति ही रहेगा। ऐसे ही ब्रांड तो ईवोरीच ही रहेगा। इसके प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे उस प्रोडक्ट। और मैं चाहूंगा जितने भी हमारे साथी फेसबुक पे देख रहे हैं, सभी लोग हर प्रोडक्ट के अंदर हिस्सेदारी डालें। साथ ही साथ मैं लेके चल रहा हूँ, एक मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, मैं ध्रुव जी आपसे ही पूछूंगा। उसमें एड ऑन करना चाहे हमीद जी कर सकते हैं, क्योंकि साथी हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं और मैंने उन्हें बहुत ही दिल से चुना है। CRU क्या बंद हो चुका, बंद हो जाएगा? WCRU ये क्या है? नहीं, ये थोड़ा सा आप बताएं। WCRU सर, जैसे CRU CRU, कल से ये मिलेगा VIP या? CRU। हाँ, CRU, हाँ सर, वो CRU। एक्चुअली कल हमारी जो मीटिंग हुई थी, क्लोज मीटिंग, उसमें ऑलरेडी डेट विंडो दे रखा है कि मतलब जब हमारा WCRU लॉन्च हो जाएगा तो हमारा स्टॉप हो जाएगा EIP CRU। तो वो डेट जो है ना अराउंड 23 to 26 है, लेकिन फिर भी हम उसको बैक ऑफिस में फॉलो करते रहेंगे। अच्छा, मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमारे को CRU की जगह अब WCRU प्राप्त होगा। यस यस सर, आपका लेकिन ये जब जवाब हो लॉन्च सकता होगा, है? नहीं नहीं, मतलब जब लॉन्च डेफिनेटली डेफिनेटली जब लॉन्च होने के बाद ये लगे हमारा आप। EIP CRU स्टॉप हो जाएगा और वहां से वो शुरू हो जाएगा हमारा WCRU PGP के बैक ऑफिस से। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत शानदार। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे ध्रुव जी? हाँ, इसमें बस यही ऐड करना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोगों का मन में होगा कि जब सीआरयू बंद हो जाएगा तो हम लोगों का इंस्टॉलमेंट चल रहा है तो हमारा क्या होगा। लेकिन उन लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि जो बैक ऑफिस तो सेम ही रहेगा, अभी चलता रहेगा। बस नए पैकेज यहाँ से इस पोर्टल से नहीं ले पाएंगे। कंटिन्यू आपके जो भी इंस्टॉलमेंट है कंटिन्यू चलता रहेगा, और यहीं से आप पे करते रहेंगे सीआरयू ऑप्शन से ही। अच्छा, बहुत ही लाजवाब। आप तो सधे हुए शब्दों में देते हो जवाब, बड़ी सुरीली आवाज मेरे दिल को छू जाती है। हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे होंगे, दिल खुश हो जाता होगा कि ध्रुव जी को देख के दिल खुश हो जाता है हर आदमी का। अच्छा, एक बहुत ही पैनिक सवाल है मेरे दिमाग में चल रहा है सर, आपको ये तो बताना होगा बड़े साफ शब्दों में। ये बताइए, वीआईपी क्लब जो है, क्या फ्यूचर में लेना जरूरी है? जो स्टेक करेंगे, क्या है, जो जो मान ले 3 साल की स्टेकिंग करेंगे उनको वीआईपी क्लब लेना जरूरी है, या जो 1 साल का
स्टेकिंग करेंगे उनको वीआईपी क्लब लेना जरूरी है, या फ्यूचर में अनिवार्य ही रहेगा वीआईपी क्लब? तो ये मैं थोड़ा सा, हम लोग कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा, और साथ में हमारे व्यूवर्स बहुत कंफ्यूज हैं। ये कंपलसरी नहीं रहेगा जबर जी। ये जिस हाँ। तरीके से हम लोगों के स्टेकिंग का सिस्टम है, उसमें 1 महीने यानी 3 महीने से शुरू होगा। 3 महीने, 6 महीने, 18, 2 साल और 2.5 साल और 3 साल। तो 2.5 साल से नीचे जितने भी स्टेकिंग का रहेगा उसमें आपको लेने पड़ेंगे, जो स्टेकिंग करते रहेंगे तो। लेकिन जो 3 साल के लिए एक बार स्टेकिंग में लगा देंगे, उनके लिए केवल एक बार लगा दिए फिर छोड़ दिए, उनको फिर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीच में मान लीजिए किसी का बोनस आ रहा है और बोनस को दोबारा करना चाहते हैं, या तो फिर कहें उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, या तो फिर किसी तरह से उसका बदलाव करना चाहते हैं, तो उस अनुसार उनको वीआईपी क्लब लेना पड़ेगा। नहीं तो ये कंपलसरी नहीं रहेगा सबके लिए। अब खास करके जब ब्लॉकचेन में सारा सिस्टम हो जाएगा, जब चला जाएगा, तो वहां तो किसी तरह से वीआईपी क्लब की कोई जरूरत आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब आपका ऑडियंस को कहने का ये है जवाब, आप उसमें ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप यदि बैक ऑफिस का इस्तेमाल फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर में, तो आपको वीआईपी क्लब लेना पड़ेगा। यदि आप अपना सारा का सारा सीआरयू स्टेक कर देते हो 3 साल के लिए, और तो आपको ब्लॉकचेन पर कोई वीआईपी क्लब की आवश्यकता नहीं है, यही ना? हाँ, नहीं लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी जो बैक ऑफिस में भी किए हैं, तो उन लोगों को भी नहीं लेना पड़ेगा। एक बार ट्रांसफर जब यहाँ से उधर करेंगे तब लेना पड़ेगा। और जो 2.5 साल अच्छा, से नीचे, जैसे कोई 2.5 साल 2 साल ऐसे एक वाले करेंगे, उनको लेना पड़ेगा। मतलब वीआईपी क्लब लेना उनके लिए जरूरी नहीं है जो 3 साल का स्टेकिंग करते हैं, या ब्लॉकचेन पे हाँ, अपना उनको नहीं। सीआरयू को ले जाते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है, एक बार ब्लॉकचेन पे चले जाओ उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है ना? हाँ, फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर अच्छा, वहीं पे सारा साथ ही चीज हो साथ एक जाएगा। चीज और बताते चलिए, एक चीज और बताते चलिए कि सीआरयू को डब्ल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे कुछ चार्ज भी होगा? हाँ, इसका वो जवाब मैं तो चाहूंगा दोनों में से। वो ब्लॉकचेन का सिस्टम रहता है। जो भी वो आ जाएगा, जब ब्लॉकचेन सिस्टम आ जाएगा, इसके बाद एग्जैक्ट उसका फाइनल आएगा क्या रहेगा। लेकिन वो एक नॉमिनल बहुत ही कम, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के मन में है कि सर मैं यहाँ बैक ऑफिस में बार बार वीआईपी क्लब देना पड़ रहा है, तो ऐसा ना दे करके मैं एक बार ही मतलब पे करूँ और हमेशा के लिए उधर शिफ्ट ब्लॉकचेन में हो जाऊं। तो उस तरीके से एक नॉमिनल फीस होगा जो एक्सचेंज के रूल के अनुसार होगा, तो एक बार केवल पे करना होगा और उसके अनुसार ब्लॉकचेन में अच्छा, शिफ्ट कर लेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आप जवाब बड़ी सधे हुए शब्दों में देते हो, हमारे व्यूवर्स को समझ में भी आ रहा होगा, ऑडियंस। मैं अब चल रहा हूँ, मैं मिस्टर हमीद जी के पास चलूंगा। हमीद जी जी, सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंटरनल एक्सचेंज पे कैसा काम चल रहा है? क्या क्या उसकी प्रक्रिया है? क्या आपने उस पर एक्सटर्नल एक्सचेंज। जो किया है उस पर थोड़ा सा आप हमारे लोग, हमारे जो है जो हमारे जितने भी देखने हैं, हमारे लाइव फेसबुक देख रहे हैं, क्या आप उनका जवाब देना चाहेंगे? एक्सटर्नल कैसा एक्सचेंज काम राइट। चल रहा है इंटरनल एक्सचेंज पे? एक्सटर्नल में सर। हाँ जी, हाँ जी, एक्सटर्नल पे। सॉरी। हाँ, एक्सटर्नल एक्सचेंज। डेफिनेटली सर, एक्सटर्नल एक्सचेंज में मतलब हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब हर दिन काम हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक अभी हमने बहुत सारी टेस्टिंग की है उसके अंदर, बहुत सारे लूप होल फाइंड आउट किए। सारे टेस्टर जो वर्ड के जितने भी सारे टेस्टर्स हैं, तो उसमें डे वन से हमने बहुत सारे उसमें प्राइवेट वेबिनार्स हुए, और उसमें हम लोगों को बताया गया कि मतलब ये टास्क आपको करना है, इसको लूप होल फाइंड आउट करना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बहुत ही ईजी यूज़र इंटरफेस ला के देना है ना। एक सिंपल यूज़र इंटरफेस बनाना है अपने पब्लिक के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ट्रेडिंग हो, बहुत इजी से अंडरस्टैंड हो जाए। तो उस तरह से हम लोग जो है ना, जैसे लास्ट टाइम कल क्लोज्ड मीटिंग में उसका यूजर इंटरफेस का जो हमारा जो है ना स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया है, तो वहाँ पे बहुत सिंपल से है, उन्होंने बनाया है बाई सेल। ठीक है, लोग जो है ना मतलब इजी होता है ट्रेडिंग करने का, बट उसको जो है ना जब हमारे इंटरनेट पे रहता है तो थोड़ा लोग जो है ना इधर उधर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा समझते हैं कि बहुत ही टफ है, मतलब डिफिकल्ट है ट्रेडिंग करना। बहुत सिंपल है, अगर आप उसको समझ जाओगे, मतलब ट्रेडिंग मतलब बाई सेल किस तरह से करना है, एक दो बार आप करोगे तो
हमारे यूजुअली यूजर इंटरफेस में इस तरह से अच्छे से डेवलप किया है, तो मतलब बहुत ही आपको इजी हो जाएगा जैसे आप ओपन करके देखने के बाद। तो उसमें बहुत सारी चीजें है ना फिल्टर किए हैं इजी होने के लिए, बहुत आसानी से। अभी फिलहाल जो है ना, जो हमारे 2 पेयरिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे CRU ESDU और UNTB USD, ये 2 पेयरिंग से जब हम शुरू करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा उसी में आप सीख जाएंगे, और बहुत सारे हम ट्यूटोरियल भी लाएंगे ट्रेडिंग वीडियोस के, तो आपको इजी हो जाए। तो उस तरह से मतलब पब्लिक एक्सचेंज जो हमारा परमानेंट होने वाला है, तो ये पब्लिक एक्सचेंज जो है ना बहुत ही हमारा जो है ना बहुत अच्छे से इसको जो है ना इम्प्रूव करेंगे टाइम टू टाइम। मेंटेनेंस विंडो लेंगे, मतलब हम एक टाइम लेंगे, उस टाइम पे हम उसको इम्प्रूव करते आएंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ना पब्लिक एक्सचेंज जो है ना आगे जाके बहुत सारे लोग, बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे पूरा एग्जांपल एथेरियम का अगर हम ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ से जितने भी टोकन्स हैं उसमें हम रन कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारा जैसे एग्जांपल जैसे बाइनेंस का है, उसका तो डे में उन्होंने $1.5 बिलियन उनका टर्नओवर होता है। तो पब्लिक एक्सचेंज हमारा इतनी बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे तो दूसरी कम्युनिटी, दूसरे दूसरे टोकन की कम्युनिटीज आते हैं, तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना। तो 7 लाख में 1 लाख भी आ गए तो हम भी उतना बहुत बड़ा हमारा वहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे से बहुत फ्यूचर बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो जैसे आपको धीरे धीरे आप करते जाओगे हमारे उस इजी यूज़र इंटरफेस से, तो डेफिनेटली आप लोग सब लोग सीख जाएंगे, जिसको नहीं पता है वो भी सीख जाएंगे, उतना इजी हम बना रहे हैं उसको। बहुत ही शानदार हमीद जी, जी वाकई हमारे आज दोस्तों को देखने में बड़ा आनंद आ रहा होगा, जितने भी फेसबुक पे देख रहे हैं उन्हें वो नॉलेज प्राप्त हो रही होगी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। साथ एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि देखो आपको ब्लॉकचेन की महारत हासिल है और अक्सर हम आपसे सलाह भी लेते हैं, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो भी सिस्टम की बातें आती मैं आपसे सलाह लेता हूँ। दोस्तों ये वो चेहरा है, देख लो, ये चेहरा बड़ा सादगी से भरा हुआ है, लेकिन इस चेहरे के अंदर बहुत ही ब्लॉकचेन अंदर भरा हुआ है, मतलब माइंड के अंदर पूरा कूट कूट के ब्लॉकचेन भरा हुआ है। दोस्तों अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये चेहरा देख लो, ये सॉर्ट आउट कर देंगे मसले को। बहुत ही इनको नॉलेज है, बहुत ही ये डीप में जाके स्टडी करते हैं। हमीद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, फ्यूचर में ये तो आपने पब्लिक प्लेस एक्सचेंज की बात हो गई, फ्यूचर में इस एक्सचेंज पे कुछ और करेंसी भी अपलोड होंगी? वो डेफिनेटली करेंसी सर, कौन सी हो सकती हैं जिससे डेफिनेटली हम सर, अपने जो भी हमारे सीआरयू को WCRU कन्वर्ट कर पाएंगे? डेफिनेटली सर हमारे बहुत सारे पेयरिंग उसमें ऐड हो जाएंगे, टॉप करेंसी क्रिप्टो करेंसीज ऐड होंगे उसके अंदर फ्यूचर में, जैसे BTC ईथर है, रिपल है, जो भी है ना, बहुत सारे उसके साथ पे वो भी BTC पेयरिंग आएंगे और ईथर पेयरिंग आएंगे, सारे बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हम उसको ऐड करते जाएंगे टाइम टू टाइम। वेरी गुड। ये जब ये अपने पे भी आएगा, वाह, यानी कि हमारा सीआरयू इनसे कन्वर्ट होगा, इनसे लेन देन चालू होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वो होगा फ्यूचर में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों देख रहे हो कितनी, मतलब हमें वेट जरूर करना पड़ा, लेकिन हमारा वो चीज आने वाली कि जिसका जवाब नहीं। ओके, यहाँ यहाँ पे मेरे ख्याल से UATV से भी होगा। देखिए सर, जो जो भी पेयरिंग रहेगा, या तो हम किस तरह से किसको पेयरिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब वहाँ पे अगर हम UNTB से कर रहे हैं, UNTB BTC किस तरह से हम उसको पेयर करेंगे, ठीक है सर, उस तरीके से होगा। मतलब वहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे ना, जैसे हम UNTB को ट्रेड किए फिर USD पे लाए, है ना, कहाँ पे हम किस तरह से पेयरिंग हो रहा, मतलब UNTB से भी होगा, बहुत सारे हम उसको देखेंगे ना जब फ्यूचर में हम किस तरह से पेयरिंग होगा वो, है ना, आने वाले क्रिप्टो करेंसी, देन इट विल बी ओके डिपेंड ओके, ऑन तो UNTB से ही नहीं। दोस्तों देख, ओके ओके, बहुत ही शानदार। दोस्तों देख रहे हो आप लोग, कितना जवाब शानदार है, कितना हमारा हम लोगों ने जो इंतजार किया है उसका फल हमें बहुत शानदार मिलने वाला है। मर्जी आपकी है कि आपको प्लानिंग कैसी करनी है। आप CRU को WCRU में कन्वर्ट करके आप UNTV लेना चाहते हो, या WCRU से CRU को बेच के आप कोई भी करेंसी को लेना चाहते हो, या फिर आप पूरा का पूरा अपना फाइनेंशियल प्लान को बना के आपको सारी चीजों में डिवाइड करना है, तो ये मर्जी आपकी होगी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, बहुत ही आपको आने वाले समय में वो सारी की सारी ब्रांड करेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी इस एक्सचेंज पे। चलिए, बहुत शानदार जवाब। अब मैं चलता हूँ थोड़ा ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी लेकिन हमारे, और एक चीज जब ऐड तक मैं करता हूँ ध्रुव जी सर, को और भी एक सुन लेता चीज हूँ। इसमें यस मैक्सिमम हमारा यस यस। चांसेस है CRU से पेयरिंग होंगे, हाँ सर, CRU ओ, BTC CRU ये तो ईथर इस बहुत, तरह से होंगे।
मतलब गुड जहाँ गुड, तक। मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही जवाब अच्छा है। यस सर। ओके, ध्रुव जी इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पे तो ब्लॉकचेन वाला सिस्टम है और आने के बाद ही जरूरत के अनुसार सब ऐड होगा, और बाकी तो देख ही रहे हैं कंपनी का किस तरीके से वैल्यूएशन हुआ है। तो आने वाला समय पे बहुत सारा एक्सचेंज इसमें आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे जो भी क्रिप्टो करेंसी हैं, तो अच्छा सबका ग्रोथ होगा इसमें। अच्छा, मैं साथ साथ एक चीज और जानना चाहूंगा ध्रुव जी आपसे, कि आप ये बताइए कि एक्सचेंज पे जाके दोनों लोगों के पास है ये जवाब, इसका जवाब दोनों को देना है, दोनों हमारे लीडर हैं अच्छे। एक्सचेंज पे 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की भी आईडी वेरीफाई होंगी क्या? 18 से कम वाला का नहीं होगा जबर जी इसमें, क्योंकि एक्सचेंज के गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। मतलब 18 से ऊपर वाले ही वहां पे जाकर के एक्सचेंज में अलाउ होते हैं, और 18 से नीचे वाले नहीं होंगे। बैक ऑफिस में यहाँ जैसे ही हो जा रहा था, लेकिन वहां पे नहीं होगा, केवल 18 से ऊपर वाले का ही होगा, नीचे वाले का होगा ही नहीं। ओके ओके, और यूजी पे बैंक पे उसमें भी पे सेम इसी तरीके। यस ओके, तो मैं दोस्तों आप सुन रहे हैं, ये वो हमारे साथी हैं, वो हमारे एम्बेसडर, वो हमारे लीडर हैं जिन्होंने डीप में जाके, देखो इतना मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैं तो क्रोध के पूछ रहा हूँ ये सवाल जो मेरे मन में आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं, क्योंकि 18 साल से नीचे वाले जितने भी हैं आज अपनी केवाईसी को अपलोड कर लें अपने बैक ऑफिस पे, और बेहतर रहेगा कोई भी एक्सचेंज पे, हमारे जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं, जितने भी हमारे लीडर सुन रहे हैं, 18 साल से कम की कोई भी अकाउंट एक्सचेंज पे ना बनाए। इन हमारे दोनों साथियों का कहने का मतलब ये कि वहां पे आपकी जब तक उम्र पूरी नहीं होगी, आपकी वहां पे केवाईसी डन नहीं मानी जाएगी। तो इसमें फॉर्मेट पे, केवाईसी फॉर्मेट पे थोड़ा सा मैं लेके चल रहा हूँ दोबारा से हमीद जी के पास। केवाईसी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए हमीद जी, वो क्या होगा, मतलब इतना इजी तरीके से बताइए ब्लॉकचेन पे कैसे हो जाएगा। जैसे आपने ऐड तो किया था, ध्रुव जी ने बहुत शानदार तरीके से बताया था, आप हाँ भी थोड़ा सर, सा बता दीजिए मेरा ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस पे। है, क्योंकि हम टेस्टिंग एज ए टेस्टर हमने उसको वेरीफाई किया था, टेस्टिंग में वेरीफाई किया था, तो टेस्टिंग में भी और रियल में वही होगा। तो मैंने उसमें फ्रंट आधार कार्ड और बैक आधार कार्ड, फ्रंट अपलोड आधार कार्ड हमको करना है और बैक आधार कार्ड अपलोड करना है, और सेल्फी के साथ आधार कार्ड लेके, ये 3 ऑप्शंस हैं। और उसमें क्या है, आपको बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे आपको एड्रेस सेक्शन है, एड्रेस वहाँ पे डालिए, मैच होना चाहिए, है ना। और बाकी आपका पिन कोड जहाँ पे डालना है वहाँ पे डालिए जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, और बाकी सिटी एंड स्टेट ये सारा है ना अलग अलग है, तो वहाँ पे डाल के आप इसको है ना बहुत ही क्लीन, है ना, पासपोर्ट हो या आधार कार्ड से मेरा वेरीफाई हो गया है, टेस्टिंग में वेरीफाइड हो गया है। तो उसके मैंने ऑलरेडी सेपरेटली वीडियोस भी बनाया है, वो मैं आपको डाल देता हूँ फेसबुक कमेंट में, वो भी आप देख लेना किस तरह से। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से, जो हमारा एक सोर्स है आधार कार्ड का जो वेबसाइट है, वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से बहुत ही क्लीन आधार कार्ड आपको मिलेगा। अगर आपके पास है क्लीन ऑलरेडी आपके पास, तो वो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो फ्रंट एंड बैक एंड देन अच्छा अच्छा, आपका सेल्फी विद तो कार्ड। बहुत ही गुड गुड। तो दोस्तों आपको केवाईसी के फॉर्मेट के बारे में मिस्टर हमीद जी ने जो बताया है, उसको आप डीप में अपने सभी टीम में बताइएगा कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, यूजी वॉलेट के अंदर कोई भी 18 साल से कम का रजिस्ट्रेशन ना करे, और ब्लॉकचेन पे तो गलती करे ही ना, ब्लॉकचेन पे तो गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वहां पे कोई भी केवाईसी आपकी डन नहीं होगी यदि आप 18 साल के अंदर हैं। ठीक है, आपको वहां पे वही अकाउंट लेके जाना है जो माइनर है, वो प्लस उसमें एडल्ट है। तो आप इस चीज को समझें। मैं सर और एक अभी चीज एक ऐड करना बहुत ही चाहता हूँ, महत्वपूर्ण, यस 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 वहाँ पे यस मैंने यस लिंक डाल दिया सर, आप थोड़ा यस, बता दीजिए। मैंने डाल दिया है लिंक ओके। अच्छा, आपने केवाईसी का। सभी दोस्तों, ओके, केवाईसी का लिंक हमारे ऑडियंस को प्राप्त हो चुका होगा, और जिन्हें नहीं है वो हमारे लाइव फेसबुक पे आके देख सकते हैं, और ये हमारा उसके बाद भी देख सकते हैं जो लोग नहीं देख पाए। मैं चाहूंगा दोनों साथियों से, एक बहुत ही एक अभी कोर्स चल रहा है, उस कोर्स पे मैं आप लोगों को लेके आना चाहता हूँ। वो कोर्स है गो प्रो टिकट जरूरी है या नहीं, और अगर लेते हैं तो क्या फायदे हैं।
और नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान है। तो पहले तो मुझे ये बताओ GoPro है क्या, और GoPro का टिकट लेना क्यों जरूरी है, और जो लेते हैं उन्हें क्या मिलेगा, जो नहीं लेते उन्हें क्या नहीं मिल पाएगा। तो इस पे मैं बारी बारी से आपको लोगों की कमेंट चाहूंगा। मैं पहले जाऊंगा अपने ब्रांड एम्बेसडर ध्रुव जी के पास, और उसके बाद हमीद जी आपके पास आता हूँ। हाँ ठीक है जबर जी, ये देखिए ये मास्टर क्लास कहना चाहिए कि ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है वर्ल्ड वाइड। और ये जिस तरीके से हर एक फील्ड का एक मास्टरी होता है, उसी तरीके से इस फील्ड का मास्टरी जो कराते हैं हीरोक वरी, ये कहना चाहिए वैसे में होता है। और ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार सबको मौका मिला है ऑनलाइन करने का। तो यहाँ पे केवल इसी कंपनी नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितना भी टॉप कंपनी है, MLM वाले हैं या तो और भी कंपनियां हैं, वो सब ट्रेनिंग यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि सबको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है। बहुत सारा चीज इनके पास काफी अनुभव है। उसी अनुभव के बेस पे कंपनी जो इरोक बरी है वो प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड। मतलब जो चुनिंदा लीडर हैं जो अच्छे पोजीशन में, उनके द्वारा वहाँ पे बहुत बेहतरीन नॉलेज दिया जाता है। उस नॉलेज को लेने के लिए इसमें पार्टिसिपेट सभी लोग होते हैं। इसमें कई तरीके से बेनिफिट भी होते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट होने के लिए। मैं भी सोचा था पिछले बार जाने के लिए, क्योंकि पिछले बार ऑफलाइन हो रहा था, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया तो नहीं जा सका। लेकिन इस बार ऑनलाइन मिला है, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए इसमें जो टिकट होता है ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, ताकि मैं पार्टिसिपेट होकर के पूरी जानकारी ले सकूं। अभी तो सबसे अच्छा है कि 7 दिन का हम लोगों का जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उसको सभी को सुनना चाहिए। उसका वीडियो भी जैसे रात में 12:15 में शुरू होता है, बहुत लोग सो जाते होंगे, अगर जो नहीं सुन पाते होंगे उनके लिए दोबारा यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोग जब समय रहे तब देखें। 7 दिन का देख लीजिए, उसमें आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए फायदेमंद है, फ्यूचर में उससे बेनिफिट हो सकता है, तो जरूर उसका टिकट लेकर के इसका बेनिफिट लेना चाहिए। किसमें, क्योंकि इसमें कई तरीके से बेनिफिट मिलेंगे। ओके, तो इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे हमीद जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है GoPro को लेके? डेफिनेट सर, GoPro बहुत ही बड़ा एक्चुअली ये है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी शुरुआत करना चाहता है अपने नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। ये बहुत अच्छे वहाँ पे एडवाइजर्स और टीचिंग्स मिलते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। गुड। अच्छा, बहुत अच्छा दोनों ने जवाब दिया। और वाकई में यहाँ पे आपने बताया कि वहाँ जो भी है वहाँ लीडरशिप का विकास होता है, अपने विकास कर सकते हैं, टीम का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। मेरे एक दिमाग में एक चीज और चल रही है, वो मैं आपसे कहना चाहूंगा और सभी हमारे सुने। जो एरिक बॉरिक साइड है, तो एरिक सर की साइड है, उस पे 297 का टिकट है, 297 का, और अपने यहाँ 998 का टिकट है। तो फिर अपने यहाँ से क्यों, अपने यहाँ पे इतनी महंगी क्यों, वहां पे इतनी सस्ती क्यों? तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ध्रुव जी? बिल्कुल बिल्कुल इस पे बताना चाहेंगे। देख लीजिए, जैसे जिस टाइप में कोई भी एजुकेशन होता है लेकर के, अगर एक बार जैसे आप पढ़ाई किए, अगर कितनों आप एजुकेशन ले लिए उसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, दोबारा अगर नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाई किया, अगर उसको मैं केवल घर में बैठे रहूं किसी को ना बताऊं, तो कोई तो जानेंगे नहीं, या तो कोई कहीं उस टाइप का उपयोग नहीं होगा, उसको कोई याद नहीं कराएगा। तो कहीं ना कहीं उतना मतलब आपका जो एजुकेशन है दूसरे पर कहना चाहिए दूसरे को उतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे। लेकिन उसमें कंपनी क्या किया है, कंपनी का ऑलरेडी एजुकेशन पोर्टल है वर्ल्ड वाइड, इसके पास ट्रेनर, हमारे कंपनी के पास ट्रेनर हैं, तो और भी कई ट्रेनिंग ऐसे प्रोवाइड होगा। तो उसके बेस पे कंपनी का कहना है कि अगर हमारे वेबसाइट से आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको कई फायदे मिलेंगे। पहला तो हम जितना भी आपके वैल्यू से आप टिकट बाय कर रहे हैं, उस टिकट का वैल्यू से अगर साल भर के अंदर जो भी लागत से आप खरीदे हैं उसके लगभग 3 गुना तक आप उसका आप उतना एसेट बना लेंगे, उतना एसेट कमा लेंगे। इतना हम यहाँ से एजुकेशन, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अगर नहीं होता है ऐसा तो हम 100% वापस करते हैं। ये यहाँ पे मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा है फायदा। और दूसरा है कि जैसे आपके पास रैंक है, मान लीजिए कि आप अगर मैनेजर हैं तो लीडर मैनेजर के लिए भी आपका रैंक में अपग्रेड करना होता है, तो पर्सनल वैल्यूम जो होता है वो काउंट होगा इसमें, वो भी बेनिफिट है। और कुछ इसमें कहना चाहिए कि अभी जीनोस ऑफ फाइनेंस साथ में उसका गेम है, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं एक साथ उसी टिकट में। और साथ में
कुछ सीआरओ पॉइंट भी आ रहे हैं, जब तक उसका बेनिफिट मिल रहा है वो भी आ सकता है, बैक ऑफिस में सारा चीज ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट रहेंगे। वर्ल्ड वाइड इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहेंगे। कम से कम साल भर का कंपनी का कहना है कि हम लगभग आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और आपका साथ डेवलप करने के लिए मतलब सहयोग करते रहेंगे। ये बेनिफिट यहाँ पे है। एक तरह से वीआईपी बहुत ही अच्छा। ओके ओके, तो इस पे ऐड ऑन कुछ करना चाहेंगे मिस्टर हमीद जी? नो सर। ओके, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से दोनों लोगों ने GoPro को बताया कि टिकट वहाँ पे, जैसे ध्रुव जी ने बताया कि वहाँ पे 297 का ओनली टिकट प्राप्त होगा और वहाँ पे आपको एजुकेशन मिलेगी, एक सीट जगह मिल गई। उसके बाद आपको वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, आप सीख सकते हो, अपना विकास कर सकते हो। हमारे बैक ऑफिस से यदि आप टिकट लेते हो 998 का, तो नंबर 1 आपको बता दिया कि पूरा 1 ईयर, यानी पूरा 1 ईयर आपको सपोर्ट मिलेगी, ऑनलाइन सपोर्ट हमारी कंपनी के वो लीडर आपको देंगे जिन्होंने एरिक डोरिक की साइट पे जाके उनसे मिलके उनके सारे के सारे सेशन को सुना है, वहां से उन्होंने जो नॉलेज प्राप्त की है उस सपोर्ट को आपको देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जीनियस फाइनेंस का गेम भी मिलेगा। तीसरा, कुछ सीआरयू अंक जैसे जब तक हमारे बैक ऑफिस पे उपलब्ध हैं तब तक, यदि आज कोई टिकट लेता है तो मिलेगा, अगर कल अगर हमारा कोई बदलाव आता है तो बदलाव के साथ रहिएगा। ऐसा नहीं होना कि आप लोग बोले कि कल आपने वेबिनार किया था, मैंने तो 8 टिकट लिए सर, आज नहीं मिला। तो बदलाव के लिए आप सुनिश्चित रखें, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव आप हमेशा स्वीकार करना चाहिए, तो बदलाव में रहिए। तीसरी बात, आपको 1 साल के अंदर वो सपोर्ट मिलेगी और 998 का आपने जो टिकट लिया है 998 का, यदि आप 3 गुना नहीं कमा लेते हो तो 100% मनी बैक गारंटी। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। एम आई राइट सर? हमारे अम्बेसडर सर और हमारे हमीद सर, क्या इस पे आप मोहर लगाते हैं? यही बात है? यस सर, एग्जैक्टली, गुड, राइट। नहीं यानी कि मैं सही जगह पे हूँ। अब मैं चाहूंगा ये सेशन को लेके चलता हूँ, सेशन को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। कुछ ऐसा कोई खास मैसेज हो दोनों के पास, दोनों लोगों के पास ऑडियंस को देने के लिए? कल से 23 तारीख के बीच में जो बदलाव होने वाले हैं या कल में बदलाव होने वाले, आज में क्या करना चाहिए, आज बैक ऑफिस पे क्या चल रहा है, उस पर लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, कल कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको लेके कोई अगर अच्छा सा मैसेज हो हमारे ऑडियंस को, आप दे सकते हैं प्लीज। बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहेंगे जबर जी। देख लीजिए, जैसे ही ब्लॉकचेन सिस्टम आएगा तो ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो बैक ऑफिस अभी है ये बिल्कुल सेफ है। ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम होता है, वहां पे किसी तरीके से आपको एक बार आप मिस्टेक कर देंगे, फिर बोलेंगे कि ध्रुव सर मेरा ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरा को भरपाई कर दीजिए कर दीजिए, तो ऐसा वहां नहीं होता है। ब्लॉकचेन में किसी तरीके से जानकारी ना है तो उसमें तुरंत नहीं जाना है, हम लोग प्रॉपर जानकारी आप लोगों को बताएंगे। तो बैक ऑफिस में तभी यहाँ से अपने उसको ट्रांसफर करना है या तो उसमें जाना है जब पूरी तरीके से आपको जानकारी मिल जाए। हम लोग प्रॉपर कोशिश करेंगे कि आपको वेबिनार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्रॉपर जानकारी देंगे, तब जाकर के वहां पे जाना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि मिस्टेक हो जाए। बहुत लोग के मन में है कि नहीं आधे के साथ में जाके एकदम अचानक दौड़ जाना है, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सोच समझ के ही वहां पे जाना है, क्योंकि बिल्कुल ही नया रहेगा, नया प्लेटफॉर्म रहेगा और जितना जरूरत रहेगा ट्रांसफर करने का उतना ही ट्रांसफर करें। ऐसा नहीं कि हम सारा चीज जितना सीआरयू है वहीं पे ट्रांसफर कर लिए, क्योंकि नया नया ब्लॉकचेन सिस्टम है तो उसको समझना पड़ेगा और सारा चीज समझने के बाद ही उसमें करेंगे तो ज्यादा सबके लिए सेफ रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में अभी इसमें और मैं बताना चाहूंगा, अभी जिस तरीके से हम लोग का कंपनी का वैल्यूएशन हुआ अभी 15 बिलियन पे आ चुका है, आप देखे ही होंगे, मैं ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो भी बनाया था। तो 15 बिलियन बहुत बड़ी बात होती है। तो पूरे वर्ल्ड में इस वैल्यू को देख करके बड़े बड़े जितना भी इसमें मतलब इन्वेस्टर बोल सकते हैं और लोग भी बोल सकते हैं, सब तरह से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में इसमें आने वाले समय में और भी इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा और भी बड़ा होगा। तो इतने बड़े कंपनी का जितने भी अभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं सब डायरेक्ट ओनरशिप के तहत आ रहे हैं, तो उनको सबका बेनिफिट लाइफ टाइम मिलेगा, जो भी बेनिफिट होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है
सब लोगों को एक्सचेंज आने से पहले इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वैल्यू देखने के बावजूद भी अगर अभी भी कुछ मन में लग रहा है कि नहीं इसका लाभ नहीं लेना चाहिए, तो फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं भली भांति से इसको देख रहा हूँ, जिस तरीके से शुरू से जुड़ा हूँ, और साथ में जब सीआरयू शुरू हुआ था 30 मार्च को 2019 को, उस दिन को अभी भी याद करता हूँ। ऐसा लगता है कि काश मैं और अभी इन्वॉल्व होकर के उसमें ले लिया होता उस समय। लेकिन वही है, जो समय बीत जाता है उसे दोबारा तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो समय है यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, मेरे लिए भी है। तो अभी यही है कि जो वन टाइम नहीं ले सकते तो उसको चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। सेम बैक ऑफिस अभी रहेगा और इंस्टॉलमेंट इसी रेट से चलता रहेगा। बहुत लोगों के है कि सर ब्लॉकचेन आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के ब्लॉकचेन से लूंगा, लेकिन ब्लॉकचेन का जो सिस्टम होगा उसमें होंगे और उसमें खरीदेंगे, उसका सिस्टम कुछ अलग ही होगा। यहाँ से अगर लेते हैं वर्ल्ड वाइड उसका लाभ मिलता ही रहेगा, और ब्लॉकचेन से आएगा उसका गाइडलाइंस अलग आएगा, को ओनरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका आने के बाद ही उसका डिसीजन होगा फाइनली। तो यहाँ से ज्यादा फायदा रहेगा कि जो भी बेनिफिट हो रहा है कंपनी का उसमें भी आप कुछ न कुछ पार्टिसिपेट होकर के लाभ लेने का हकदार हैं। ये बहुत बड़ी मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इस पावर को अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो ये मौका नहीं मिल पाएगा। मैंने खुद इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम से अभी भी और लिया है 10,000 यूनिट से। उसमें ये बहुत लोगों के रहता है कि नहीं मैं यहीं से लूं, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट चालू कर दिया हूं। अगर लगता है कि यहाँ से ज्यादा बेनिफिट ब्लॉकचेन में ही है तो वहां से भी खरीद सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इंस्टॉलमेंट अगर चलते रहने देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम रेट पे मिलता रहेगा। इस अपॉर्चुनिटी को जब तक ब्लॉकचेन ना आ जाए और जब तक मिल रहा है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। और आप तो लाभ लेंगे ही, साथ में लोगों को भी लाभ दिलाएं। क्योंकि अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आया था, किसी को ना बताकर मैं लेकर के बैठे रहता और किसी को नहीं बताता, तो क्या आप लोग तक यह अपॉर्चुनिटी आता? आज नहीं आता। केवल मैं लेकर के मैं बिंदास बैठे रहता। तो मैं क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी को सब तक पहुंचाया, क्योंकि हर किसी को जरूरत है। तो उस सभी को, उस जरूरतमंद तक पहुंचाइए जो फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सभी लोग का बहुत अच्छा विकास होगा, अच्छा आर्थिक अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे। थैंक यू। देखिए, हमारे जितने भी, मैं बार बार ये कहूँगा, जितने भी हमारे ऑडियंस, हमारे जितने भी लीडर कंपनी के जो भी हमारे फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कमेंट उन्होंने दी है कि बहुत ही लोग एक्साइटेड भी हैं। और मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, सादे शब्दों में हमारे ध्रुव जी ने ये बताया, ब्रांड एम्बेसडर हैं इन्होंने, वो आपको अपॉर्चुनिटी बताइए। यदि आज पैसा नहीं है दोस्तों तो टेंशन मत लो, आज बुकिंग कर दो, इंस्टॉलमेंट पे ले लो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बड़े भाग्य से मिली है। इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने पूरे परिवार में समाएं, बांटें, आप अपने यार दोस्तों को बांटें, आप अपने रिश्तेदारों को बांटें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कीमती है। आप अंदाजा लगाओ 2009 में बिटकॉइन की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उस समय हमने बिलीव नहीं किया, आज हमारी स्थिति नहीं है लेने की। तो समझ सकते हैं हमारा सीधा इशारा, और हमारे ध्रुव जी का बहुत ही अच्छा उन्होंने इशारा दिया कि आप लोग इंस्टॉलमेंट में पैकेज ले लें, जो कि आज ही के रेट में आपका बुक हो जाएगा और आप आराम से अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करते रहना धीरे धीरे, और एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे आपकी नियुक्ति हो जाएगी और एक अच्छा आपका पोर्टफोलियो होने की संभावना बनेगी। तो नेक्स्ट में मैं चाहूंगा ध्रुव जी को, देखिए बहुत ही सदे शब्दों में उन्होंने जो चीजें बताई, देखिए उनके पास इतना कीमती समय नहीं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, उनका मैंने कीमती समय, मैं कह रहा हूँ नहीं, उनका कीमती समय हमने यूज किया। इस समय वो कंपनी के लिए बहुत सारी साइडों पे काम कर रहे होते हैं, हमारे लोगों के लिए बहुत सारी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे लिए यूट्यूब पे भेज रहे होते हैं, बहुत सारी साइट पे भेज रहे होते हैं, जिससे लोग कनेक्ट रहते हैं। उन्होंने कीमती समय हमें दिया। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आए, और मैं आपसे चाहूंगा कि आपने कीमती समय दिया, हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसे ही मैं आपको जब भी न्योता दूं, आप हाजिर रहिएगा हमारे ऑडियंस के लिए। और अब आपसे मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट का समय और दीजिए, मैं अब्दुल हमीद जी के पास से आता हूं, एक जी उनसे भी ऑडियंस के लिए मैसेज ले लूं। तो हमीद सर,
आपके पास अगर कोई अच्छा सा मैसेज है हमारे ऑडियंस को देने के लिए, क्या वो करें? इन दिनों में जितना भी बदलाव हो रहा है, उस पे वो अपने आप को कैसे संभाल के रखें? ऐसा जैसे ध्रुव जी ने कहा कि एकदम से ब्लॉकचेन पे नहीं भागना, एकदम से सारा ट्रांसफर नहीं करना, एकदम से सारे काम में से करना। क्यों कहा उसकी मैं थोड़ा-सा एक बात कहूँगा कि जैसे हम अपने घर से, गाँव से शहर में तो किसी परिचित के पास जाते हैं पहले। पहले परिचित के पास रहते हैं, उसके बाद हमारा वही परिचित एक रूम दिलवाता है परिचित के पास, जहाँ पे हम सेफ होते हैं। उसके बाद हमारा मेल-जोल बढ़ता है, फिर हम वहाँ पे कबड्डी खेलने लगते हैं। यानी कि हम सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो वही चीज़ें हम हमारे ध्रुव जी का कहना है कि आप लोग गलती ना करना, प्लेटफ़ॉर्म सज चुका है, ऐसी गलती ना करना। पहले आप अपने परिचित से संपर्क में आना, उसके बाद वो परिचित बताएगा कैसे आपको काम करना है। परिचित कौन होंगे? हमारे ऑडियंस। कौन है? हमारे जैसे ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी वीडियो बना के भेजेंगे, हमीद जी वीडियो बना के देंगे। हम इस तरीके के प्रोग्राम लेके आएँगे। उन प्रोग्राम को देखना, हम बाकायदा लाइव करके दिखाएँगे सारी चीज़ें। इस कंडीशन से आपको अपना ट्रांसफ़र करना है। तो जल्दीबाजी किसी को नहीं करनी है। बार-बार ये सेशन लाने का मतलब यही है कि आप गलती ना करना। ये ध्रुव जी का मैसेज था, तो आप लोग समझें। अब अगला मैसेज हमारे हमीद जी क्या देना चाहते हैं, उसको भी ध्यान से सुनें, क्योंकि सारा सारांश लास्ट में निकल के आता है। तो डेफिनेटली मैं सर। चाहूँगा क्या है? डेफिनेट सर, ध्रुव सर भी बताया कि मतलब हमारा जब एक्सचेंज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जिनके भी कॉइन लॉन्च हुए, टोकन्स लॉन्च हुए, मतलब उनका भी एक सेम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट जो हुआ है ना सर, बहुत ही वर्ल्ड में हार्डली 5% कंपनीज किए हैं डेवलपमेंट अपने अपने टोकन्स पे। लेकिन हम द डे वन से, जब से क्रिप्टो यूनिट लॉन्च हुआ है, द डे वन से हमारा कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट है, वो कहीं भी नहीं दिखेगा कोई भी टोकन्स पे। तो ये डेवलपमेंट जिस तरह से हम कर रहे हैं ना, तो ये डेवलपमेंट कहीं भी किसी को नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बहुत ही कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट है। तो फ्यूचर डेफिनेटली इज़ वेरी ब्राइट। और नेक्स्ट ये चीज़ बताता हूँ, जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ वेट कीजिए एटलीस्ट 1 वीक, है ना? आपको जब भी कोड आपको मिलेगा अपने अपलाइन से, तो उनका वेट करना, और उसके बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, आप थोड़ा अगर किसी को पता है ब्लॉकचेन पे, डेफिनेटली अगर किसी को ट्रेडिंग करने आता है तो दैट इज़ फाइन, और आप उसमें नॉलेज ले सकते हैं। अगर किसी को पता नहीं, डेफिनेटली ब्लॉकचेन की नॉलेज ले सकते हो आप। ट्रेडिंग क्या है, एक्सचेंज क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें थोड़ा आप नॉलेज ले लीजिए, और आपको ईजी हो जाएगा फ्यूचर में। आपको हमारे एक्सचेंज के साथ और हमारा प्रोजेक्ट ही है, हमारा कंप्लीट बहुत ब्लॉकचेन रिलेटेड है, ब्लॉकचेन बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप इस तरह का एजुकेशन ले सकते हो सारे लोग। तो बहुत ही देखिए, हमारे जितने भी साथी हैं, मैं फिर दोबारा वेलकम करूँगा आपका। कि देखिए बहुत बहुत जिन्होंने स्टडी की है, मैं जानता हूँ कि हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर हैं, ऐसे लीडर हैं जिनके पास अथाह ज्ञान है। ये आपको बता रहे हैं कि आपको कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। ये हमारी चीजें हैं, और हमें बहुत ही धैर्य से, पेशेंस से हमें ये सारे चीजें करनी है। उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, इसके लिए हम वेबिनार लेके आएंगे, इसके लिए हम लाइव सेशन लेके आएंगे। आपको क्या है, उस गतिविधि पे नजर रखनी है। आपने देखनी सारी चीजें, लेकिन एक भी पॉइंट को इधर-उधर नहीं करना, छेड़ना नहीं, यदि आता नहीं है तो। क्योंकि अगर चला गया तो ना तो आपका कोई सीनियर सुनेगा, ना ही कंपनी सुनेगी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे हमारे भी हाथ ऐसे खड़े होंगे, आई एम सॉरी। आपने क्या करा मुझे नहीं पता, आपने क्यों करा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है, पहले समझना है। नहीं समझ में आता है तो आप ध्रुव जी को कॉल कर सकते हैं, कहेंगे कि आप हमारे लोगों को एक वेबिनार दीजिए, ऑनलाइन दिखाइए, सिखाइए। जरूर हमीद जी से कहिए, हमसे कहिए। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, हमारे 18 लीडरशिप काउंसिल मेंबर है। मैं उनकी पूरी जनसभा इकट्ठी कर दूंगा आप लोगों के लिए। गलती आपने नहीं करनी। यदि गलती कर दी तो कोई भी हम नहीं कर कुछ सहायता कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन तो ब्लॉकचेन। इसलिए जब तक अपने घर में हो, सेफ हो, अपने घर से दूसरे घर में जाओगे, कैसे जाना है तो वो हम सेफली तरीका बताएंगे कि आप इस तरीके से, सेफ तरीके से वहां पे पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे, मौज लोगे। पेशेंस नहीं रखोगे, अपना खोगे। अपना तो कहना है बिंदास रहेंगे, लाजवाब, बताएंगे आपको नॉलेज, सीख के आएंगे ऊपर से, बताएंगे आपको। लेनी है मर्जी आपकी,
नहीं लेनी तो हम लोग तो लाइव आए ही हैं, हम तो अपने बोल ही रहे हैं, हम तो आपको बता ही रहे हैं। हमारा काम है बताना, नॉलेज देना। आप लोगों का काम है सुनना, पेशेंस रखना, समझना, उसके बाद अपने लोगों में बताना। तो आज का मैं समाप्ति की तरफ ले चलते हैं ध्रुव जी। एंड हमीद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू कीमती सर, समय थैंक यू। हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे साथियों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने पेशेंस के साथ हमारे इस लाइव सेशन को सुना। और जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और अगर अच्छा लगा है दोनों लोगों के हमारे क्वेश्चन, तो दोनों लोगों के लिए +1 से लेके 10 तक आप अंक दर्शा सकते हैं, जिससे कि हमें लगे कि हाँ वाकई में नॉलेज आपको मिली। ध्रुव जी के लिए भी 10 अंक दे सकते हैं, 1 से लेके 10, और हमीद जी के लिए भी 1 से 10 अंक दे सकते हैं, और मेरे लिए आपकी 600 अंक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ठीक है, जब थोड़ा सा इसमें ऐड करते हुए, बहुत लोगों के सवाल यही आते हैं कि सर कंपनी बहुत नाइंसाफी कर रहा है मेरे साथ। कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं मेरे को पर्सनली कि केवल 1000 लोगों को ही क्यों ले रहा है रजिस्ट्रेशन और केवाईसी के लिए। तो बताना चाहेंगे इसके लिए, इसका आंसर यही है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। टेस्टिंग के लिए शुरुआत में 1000 लोगों को 4-5 दिनों का जो दिन रहेगा उसमें टेस्टिंग होगा। कहीं एक ही बार बहुत लोगों का अगर केवाईसी होगा तो उसमें प्रॉपर रूप से टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ लोगों के टेस्टिंग होने के बाद अगर प्रॉपर तरीके से काम होगा तब जाकर के होगा। कंपनी भी नहीं चाहती है कि आपका किसी तरीके से नुकसान हो, कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरा काम हो रहा है, और बहुत ही अंदर में इतना काम हो रहा है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी इतनी बड़ी काम साल भर 1.5 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं, वो कंपनी ऑलरेडी करके अब आपके सामने ला चुकी है। तो इस पे आपको सपोर्ट करना चाहिए, साथ में मिलके काम करना चाहिए। जैसे कि आप लोग सब कंपनी के ओनर हैं, तो जिस तरीके से आप पार्टनर हैं, तो पार्टनर की तरह आप निभाएंगे तो सभी लोग मिलके अच्छा मतलब रहेंगे। तो कुछ लोगों के मन में धैर्य नहीं होता है, वो काफी सवाल इस तरीके से करते रहते हैं कि गलत हो रहा है। गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, सब सिस्टमेटिक और प्रॉपर रूप से हो रहा है। आपके ध्यान में रखते हुए, सभी के ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। तो धैर्य बनाए रखिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी का अच्छा बेनिफिट भी होगा। थैंक यू। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरे तरफ से आप सभी जितने भी फेसबुक में देख रहे हैं, बाद में अगर यूट्यूब में भी देखेंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग नए नए और भी अपडेट से आते रहेंगे। आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। और हमीद जी, थैंक यू जब्बर जी। वेलकम आपका। और ध्रुव जी, वेलकम आपका। और हमारे जितने भी ऑडियंस, सभी का वेलकम। ईवो रीच फैमिली, हैप्पी दीपावली। थैंक यू। ईवो रीच फैमिली, हैप्पी दीपावली। और सेशन हमारा अब समाप्त है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बंद करो।